देश के मोबाइल यूजर्स की इन दिनों एक बड़ी दिक्कत है। दिक्कत इस बात की कि एयरटेल और जियो के देश के कई हिस्सों में 5G लॉन्च किए जाने के बावजूद एयरपोर्ट्स पर पहुंचते ही उनके डेटा की स्पीड एकदम नीचे आ जाती है। माने एयरपोर्ट पर पहुंचते ही 5G का सिग्नल कहीं खो जाता है, बंद हो जाता है और डेटा जैसे बैलगाड़ी की रफ्तार में आ जाता है। यही नहीं, जो लोग एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं वे भी बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें 5G सेवाएं मिलनी शुरू होंगी। लेकिन यहां बड़ी खबर यही है कि एयरपोर्ट के आसपास रहने वालों और एयरपोर्ट आने जाने वालों को हाल फिलहाल में 5G सर्विस मिलने की उम्मीद बेहद कम है और इन्हें इसके लिए अगले साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि 2024 की शुरुआत तक एयरपोर्ट्स और इसके आसपास 5G सर्विस की शुरुआत हो पाना तकरीबन नामुमकिन है। इसकी वजह क्या है और आखिर एयरपोर्ट्स के आसपास 5G की सर्विसेज क्यों नहीं मिल पा रही हैं? इन सब के जवाब आपको मिलेंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल अभी देश के एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द 5G सर्विसेज को बंद रखा गया है। इसकी वजह से इन जगहों पर आपको 5G सर्विस नहीं मिल पाती है। 5G सर्विसेज के देश के कई शहरों में लॉन्च होने के बावजूद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DOT ने रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम ऑपरेटर्स से कहा है कि वे एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द 5G बेस्ड स्टेशंस ना इंस्टॉल करें। इनसे कहा गया है कि 3.3 से 3.6 गीगाहर्ट्ज बैंड में एयरपोर्ट के 2.1 किलोमीटर के दायरे में 5G बेस्ड स्टेशन इंस्टॉल ना किए जाएं। इसकी वजह यह है कि क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों की सी बैंड में इस्तेमाल की जाने वाली फ्रीक्वेंसी से एयरक्राफ्ट्स के प्रमुख इक्विपमेंट्स में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। इससे एयरक्राफ्ट्स के सिग्नल्स को खतरा पैदा हो सकता है और हवाई दुर्घटना की आशंका बढ़ सकती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस मुश्किल का हल क्या है? एयरपोर्ट्स के आसपास 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए हवाई जहाजों के रेडियो ऑल्टीमीटर फिल्टर्स को बदला जाना है। इन्हें बदलने के बाद एयरपोर्ट्स पर भी 5G सर्विसेज शुरू की जा सकेंगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA फिलहाल एयरक्राफ्ट्स के रेडियो ऑल्टीमीटर फिल्टर्स को रिप्लेस करवा रहे हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं है और अभी तक इस बारे में कोई टाइमलाइन तय भी नहीं हो पाई है कि कब तक ये रिप्लेसमेंट हो पाएगी। इसे लेकर सभी स्टेक होल्डर्स के बीच चर्चाओं का दौर लगातार जारी है और 19 अप्रैल को भी एक बैठक हुई है। इसमें बोइंग और एयरबस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। इनका कहना है कि एयरपोर्ट के आसपास 5G कनेक्टिविटी देने का परमानेंट सॉल्यूशन ऑल्टीमीटर बदलना ही है और इसके लिए DGCA और एयरलाइंस को परचेज ऑर्डर्स का फैसला करना होगा। इस मीटिंग में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स ने साफ कहा है कि वे अमेरिका के बाहर के देशों को ऑल्टीमीटर की सप्लाई दिसंबर 2023 के बाद से ही शुरू कर पाएंगे। इसके बाद ही नए एयरक्राफ्ट्स में लगाया जाएगा और जब सभी एयरक्राफ्ट्स में नए ऑल्टीमीटर लग जाएंगे तभी एयरपोर्ट्स के आसपास 5G सर्विसेज की शुरुआत हो पाएगी। 19 अप्रैल की मीटिंग में बोइंग, एयरबस, एयरटेल, जियो, DGCA और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अफसर्स मौजूद रहे। यहां यह भी जान लीजिए कि देश में करीबन 800 एयरक्राफ्ट्स में ऑल्टीमीटर बदले जाने हैं। इनमें एयरबस के करीब 300 जहाज हैं और बोइंग के 500 जहाज हैं। जियो और एयरटेल ने पिछले साल अक्टूबर में 5G सर्विसेज लागू करी थी। देश के कई हिस्सों में इन सर्विसेज को लॉन्च किया जा चुका है। अब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि एयरपोर्ट्स और इसके आसपास के इलाके इनके लिए बड़ी कमाई वाले मौके हैं। टेलीकॉम कंपनियों को यहां से बढ़िया कमाई हो सकती है, लेकिन इन जगहों पर 5G ना होने से इनकी कमाई को चोट पहुंच रही है। इसलिए जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जल्द से जल्द इस मसले का हल चाहती हैं। दूसरी तरफ एयरपोर्ट के इर्द गिर्द के लोग 5G की तेज रफ्तार का जल्द से जल्द लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इन जगहों पर 5G मिल पाना अगले साल की शुरुआत तक मुश्किल ही जान पड़ता है।